Welcome back to my channel Conceptual Mathematica. As you know, this is the channel for all competitive examinations. तो हम ट्रायंगल्स एंड इट्स सेंटर्स पढ़ रहे हैं, जिसपे हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं. आप सारे लेक्चर्स देखें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, इससे बाहर नहीं आएगा. मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि हम सारे कंसेप्ट्स पढ़ते हैं. आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स. लेकिन ये दिस विल बी द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस लेक्चर. एज यू नो, इसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स. तो 2 इस पार्ट में पढ़ेंगे, 2 फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तो ये आज हम डिस्कस करेंगे. Subscribe my channel and share it with your friends. Now let's start topic without wasting time. That is various kinds of centers. Various kinds of centers. तो हमारे पास जो centers है वो 4 तरह के होते हैं triangle में. Various kinds of centers of triangle. तो triangle में ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, फिगर बना के. तो 4 टाइप्स के centers हमारे पास होते हैं. There are 4 types of centers जो हमारे पास होते हैं. फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल. सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल. सो पहला जो हमारा सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड. एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल. इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल. सो शॉर्ट में बोलेंगे इन सेंटर. थर्ड वन जो हमारा है, द थर्ड वन इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. Ortho center of a triangle. Ortho center of a triangle. And the fourth one is called circumcenter of a triangle. Circumcenter of a triangle. Circumcenter of a triangle. तो ये हमारे पास 4 तरह के सेंटर्स होते हैं. पहला होता है, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, पहला आप अगर शॉर्ट में याद रखोगे CIOC, यानी सेंट्रॉइड पहला है, दूसरा इन सेंटर, तीसरा ऑर्थो सेंटर एंड चौथा जो है दैट इज सर्कम सेंटर. आज हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. Let's start centroid of a triangle. What do we mean by centroid? So centroid क्या है? It is the meeting point. It is the meeting point. ये एक meeting point होता है किनका? It is the meeting point of medians of a triangle. यही तो सेंट्रॉइड होता है. तो सेंट्रॉइड मीटिंग पॉइंट होता है जहां पे ट्रायंगल में 3 मीडियंस मिलते हैं. लेट्स मेक ए फिगर हियर. बाद में हम इसकी प्रॉपर्टीज पे भी आएंगे. यहां पे मैं फिगर बना लेता हूं. फिगर को समझना क्योंकि फिगर इज मस्ट हियर. फिगर से ही आपको सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगे. आपको प्रॉपर्टीज याद भी नहीं रखने, बल्कि इसी फिगर से क्लियर हो जाएंगे. बस एक पॉइंट इसमें याद रखना होगा, दैट्स हाउ टू फाइंड सेंट्रॉइड. वो हम देखेंगे इसके बाद. तो सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC. दिस इज ट्रायंगल ABC. एंड यहां पे अगर हम देखें, अल्टीट्यूड किसे बोलते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए. मीडियन किसे बोलते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय मीडियन. मीडियन क्या होती है, याद रखना. मीडियन होती है ये एक ऐसी लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स से हम ड्रा करते हैं किसी साइड पे, और ये उस साइड को बाइसेक्ट करता है. तो ये साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. और एक ट्रायंगल को ये, अगर हम मीडियन डालते हैं, ये एक ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है. उनका एरिया फिर सेम होता है, ठीक है, चाहे हम कहीं से भी डालें, किसी भी वर्टेक्स से. तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मीडियन की. एंड इट मीडियन ये हमेशा हम ट्रायंगल के अंदर से ही डालते हैं मीडियन, ये एक्सटीरियर से नहीं डाल सकते. तो जहां पे 3 मीडियंस मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे एक मीडियन डाल रहा हूं, ठीक है. तो ये यहां से इस वर्टेक्स से दूसरी मीडियन डाली, और अब ये इस वर्टेक्स से तीसरी मीडियन मैंने ड्रा की, ऐसे. दिस पॉइंट इज कॉल्ड, सो दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस. सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, जो कि हम अक्सर G से ही डिनोट करते हैं. G याद रखना आप, G से हम ये डिनोट करते हैं यहां पे. सो दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल. तो जहां पे 3 मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल. क्योंकि 3 मीडियंस आप ट्रायंगल में ड्रा कर सकते हैं.
चलो अब आपको यहां पे किस पे फोकस करना है, तो फोकस करना है प्रॉपर्टीज पे। अब यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं, ए बी सी दिया, यहाँ पे सपोज यहाँ पे नाम देंगे, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ नाम देंगे। अब ये चीज तो क्लियर है, अब बीई और ईसी बराबर होंगे क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन है। ऐसे बी एफ जो है वो मिड पॉइंट है एसी पे, तो ए एफ और एफ सी बराबर होगा। तो यहां पे नहीं लगता है कि बराबर है, ठीक है। आप कोई बोलेगा सर ए एफ तो कम डिस्टेंस है, एफ सी बहुत डिस्टेंस है, ये हम रफ फिगर बना रहे हैं। तो लेकिन असल में क्या है कि एफ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जितनी डिस्टेंस ए एफ होगी उतनी ही एफ सी, ऐसे जितनी डिस्टेंस बी डी होगी उतनी ही ए डी, क्योंकि मीडियंस बाइसेक्ट करते हैं साइड को। हो गया ये चीज, तो नाम भी हमने दिया। अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है, आई थिंक हम पहले यहां पे चलो एक एक करके पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है वो यही है कि जो सेंट्राइड होता है ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर से ही होता है। सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज inside the triangle, inside the triangle, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर से होगा। कोई भी ट्रायंगल हो, सेंट्रॉइड हमेशा अंदर से ही होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे, द प्रॉपर्टी इज, अब समझे मेरी बात, ये जो सेंट्रॉइड है, ये आप देखिए, ये जो सेंट्रॉइड है, ये पॉइंट, ये हर किसी मीडियन पे आएगा। आप देखिए तीनों मीडियंस पे ये लाई करेगा और ये हर किसी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब मैं समझाऊंगा, हम लेंगे ए मीडियन, अब ये पॉइंट यहां आया सेंट्रॉइड, तो ए जी यहां से ये 2 पार्ट्स होंगे और जी यहां से 1 पार्ट होगा, टोटल 3 पार्ट्स। तो अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है उसमें आप 3 इक्वल पार्ट्स करते हो, तो 1 2 और 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो यहां तक ये 2 पार्ट्स होते हैं और ये 1 पार्ट होता है, वही होता है 2:1 रेशियो। ऐसे यहां पे भी होता है, लेकिन कहां से 2 होता है कहां से 1 होता है ये एग्जामिनेशन में याद रखना, कंफ्यूज मत होना। फ्रॉम वर्टेक्स, बात को समझो, फ्रॉम वर्टेक्स 2 पार्ट्स होते हैं एंड नीचे से 1 पार्ट होता है। ऐसे ही इसमें भी, अब ये मीडियन जो है तो ये 2 पार्ट्स होंगे, जीसी जो है और डीजी यहां से 1 पार्ट होगा। ऐसे ही इसमें भी ये 2 पार्ट्स होंगे और ये 1 पार्ट होगा। तो ऐसे आपको ये याद रखना है। तो इसमें आपको क्या अब ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स any median of a triangle, any median of a triangle in the ratio of 2:1. 2:1 means 2 का मतलब होता है मैथ्स में 1, सॉरी इस्ट का मतलब मैथ्स में डिवाइड होता है और यहां से 1 है, वही हुआ 2/1। तो ये एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इट मीन्स दैट आप कैसे इसको लिख सकते हो, अभी आप पहले ये नोट डाउन करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे पढ़ी, देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है यहां 2 पार्ट्स है, यहां 1 पार्ट है, ऐसे इनमें भी। सो ए जी बाई जी ई, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है ए जी बाई जी ई, ये होगा 2/1। सिमिलरली ऐसे यहां बी जी बाई जी एफ, ध्यान से देखो, ध्यान से, आसान है, बी जी बाई जी एफ, फिगर समझ आई तो मसला खत्म, 2/1। एंड और एक है सी जी बाय जी डी, ये भी 2/1। तो ये प्रॉपर्टी है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अब क्या है, मैं बोलूंगा क्या है इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब मैं इसको रब करूंगा क्योंकि अब आपको ये समझ आया, लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें क्या है वो मैं बोलना चाहता हूं। दैट इज, मैं एक मीडियन पे दिखाऊंगा, बाकी आप कर सकते हो फिर आसान। वैसे उन मीडियंस पे भी है, जो कंडीशन एक मीडियन पे सेटिस्फाई होगी वो उन पे भी होगी। अब अगर मैं बोलूं ए, आप यू नो ए ई एक मीडियन है कि नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ए ई एक मीडियन है। अगर मैं आपको बोलूं ए ई आपके पास वहां से उन्होंने गिवन दिया है, फॉर अब देखिए ये यहां से 2 पार्ट्स है, ये यहां से 1, तो ए ई कितने पार्ट्स बन गए, ए ई हम लिख सकते हैं ना ए जी प्लस जी ई, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। और ए ई विल बी ए जी 2 पार्ट्स है ऊपर से और जी 1 पार्ट, तो कितने टोटल पार्ट्स बन गए, 3 पार्ट्स। तो इस चीज का ख्याल रखना। तो हर किसी मीडियन में 3 पार्ट्स यहां होते हैं। अब देखिए, अब अगर मैं बोलूं आपको ए ई उसने वहां से गिवन दिया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये समझना है, यहां पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है।
अगर उसने गिवन दिया है फॉर एग्जांपल AE, उसने गिवन दिया है फॉर एग्जांपल AE इज 12 सेंटीमीटर। AE आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है GE कितना होगा और AG कितना होगा। आपको AG निकालना है और GE निकालना है। कैन यू फाइंड? यस, व्हाई नॉट। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा याद रखो ये किसके बराबर होंगे, फॉर्मूला देखो, वैसे उनमें भी AG कितना होगा याद रखो। तो AG, ये टोटल AE कितने पार्ट्स है? AE तो 3 पार्ट्स है, मैंने अभी आपको बोला था AE 3 पार्ट्स है, और AG उनमें से 1 सेकंड है, यानी 1/2 है। तो AG है 1/2। सॉरी यहां पे ध्यान रखना। AG कितना, यानी AG कितना है, ये यहां तक 2 पार्ट्स है और GE 1 पार्ट है, तो AG विल बी 2/3, क्योंकि टोटल कितने पार्ट्स है AE 3rd पार्ट्स, तो 3rd पार्ट्स में 2 पार्ट्स AG है, लेकिन किसके? AE के। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। अब नीचे GE एक ही है, तो 1/3, 3 में से 1 पार्ट AE के। तो ये फॉर्मूला आपको अब यूज करने होंगे। अब आप निकाल सकते हैं, देखिए निकाल सकते हैं कि नहीं। अब AG निकालो, 2/3 इंटू AE कितना है 12, 3 1R 3 4R 2 4R 8 सेंटीमीटर होगा आपका AG, निकाला आपने। और GE निकालो, 1/3 इंटू AE 12 सेंटीमीटर है, 3 1R 3 4R, सो 4 1R 4 सेंटीमीटर, और टोटल 8 4R 12 ही आएगा, क्योंकि टोटल 12 था। तो ये ऐसे आपको निकालना है, ऐसे एग्जाम में वो बोल सकते हैं। ऐसे दूसरे मीडियंस के लिए भी ऐसे ही। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव ऑन। प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ACG विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC। शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो AR ऑफ ट्रायंगल ऐसे, क्योंकि 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनती है, ये सिंबल होती है, हम ऐसे सिंबॉलिकली लिखते हैं। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी समझो अच्छे से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस मार्कर से, इस वाले मार्कर से, समझ लेना। ये रही ये ट्रायंगल एक, और दूसरे ACG यहां से, ये ट्रायंगल जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ब्लू मार्कर से, ये देखिए ये ट्रायंगल, ये वाली सारी ट्रायंगल, और BGC नीचे वाली जो ट्रायंगल है, इसको मैं चलो ग्रीन से मार्क करता हूं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया बिल्कुल इक्वल होता है, नंबर 1। और किसके बराबर होता है? देखिए, जब इन 3 ट्रायंगल्स को मिलाएंगे तब जाके बड़ी ट्रायंगल ABC बनती है। बात आई समझ? तो अगर मैं यहां से आपको डायग्रामेटिकली भी ऐसे आपको सिखाऊं, देखिए ये कैसे है, ये ऐसे एक्चुअली है। ट्रायंगल ABC यहां है, दिस इज ट्रायंगल ABC, और यहां पे एक्चुअली ये ऐसे ये ट्रायंगल्स 3 बनते हैं। देखिए ये यहां पे G है। अब देखिए, इन तीनों ट्रायंगल्स से बड़ी ट्रायंगल फॉर्म होती है, इसलिए मैंने लिखा है 1/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। हर किसी का वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG होगा 1/3 ट्रायंगल ऑफ ABC, क्योंकि तीसरा हिस्सा है। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACG भी 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर होगा। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर होगा। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां से दिया गया है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़ी ट्रायंगल का एरिया वहां से फॉर एग्जांपल वहां से दिया गया है 99 मीटर स्क्वायर, आपको बोला जाएगा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG, या इनमें से दोनों में से किसी का भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और वो गिवन है 99, सो 3 1R 3 3R, सो 33 मीटर स्क्वायर होगा फिर इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया। तो ऐसे आपको करना है, हो गई ये बात। और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो यहां है, ऐसे आप समझो, देखिए ये मीडियन है, तो इसने यहां से 2 ट्रायंगल्स बनाए थे पहले, ऐसे इन मीडियंस ने भी, क्योंकि ये मैंने बोला था मीडियन की प्रॉपर्टी है कि जिस साइड पे पड़ते हैं उसका उस साइड को बाइसेक्ट करते हैं और ट्रायंगल्स को डिवाइड करते हैं इक्वल एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स में। फॉर एग्जांपल ऐसे मीडियन डाली तो इनका एरिया सेम होगा, ऐसे ही ऐसे मीडियन डाली तो इनका एरिया सेम होगा, ऐसे ही। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल, यही 3 ट्रायंगल जो मैंने पहले वहां पे आपको दिखाई अभी 3rd प्रॉपर्टी में। अब देखिए ABG, ये वाली ट्रायंगल, इसमें ये मीडियन जाती है ना, तो ये भी इसमें मीडियन ही रहेगी, तो 2 इक्वल पार्ट्स करेगी इसको। ऐसे ही यहां से ये जो आती है, ये मीडियन का पार्ट है GE, तो ये इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स करेगी। ऐसे ही GF भी इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स करेगी। टोटल बन गए 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बन गए, ठीक है। तो वही मैंने यहां पे लिखा है, इन 6 ट्रायंगल्स का एरिया बिल्कुल इक्वल होता है, वो होता है 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
तो ये भी आसान है। लेट्स मूव ऑन प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। अब ई मिड पॉइंट है बीसी का, एफ मिड पॉइंट है एसी का, डी मिड पॉइंट है एबी का, है कि नहीं। अगर इन मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, अगर हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो आप समझे यहां पे क्या हो जाएगा। मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे एक और ट्रायंगल बनेगी, और जो ये नई ट्रायंगल यहां पे बनेगी दैट इज द ट्रायंगल डीईएफ। बात को समझो, दैट इज द ट्रायंगल डीईएफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ होगा वो होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि कॉमन सेंस है। आप देखिए ये ट्रायंगल हो गई एक, यहां से 2 3 4, तो ये 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड होती है। अगर हम मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाते हैं तो इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ वो बिल्कुल बराबर होता है। अब मैं ऐसे लिखूं, वो बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई। कितना आसान है, आप फिगर से चेक करो। वो होगा बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीएफ, वो होगा, आप नाम ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने बोला ईसीएफ, आप बोल सकते हो एफसीईबी, तो आपकी मर्जी है। वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, और हर कोई ये 1/4 होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये भी ऐसे फिर आपको करना है, आसान है। अब देखिए यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तब तक आप ये लिखो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन सिक्स्थ प्रॉपर्टी। कितना इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, अब अंदर से आप यहां से चेक कीजिए ये ट्रायंगल्स। देखिए अब आपको समझना है यहां पे। देखिए कैसे ये जो ट्रायंगल्स है ना यहां पे, अब देखिए ये मीडियन यहां से जा रही है, ये मीडियन यहां से जा रही है, तो यहां से 2 पार्ट्स के, यहां से ये मीडियन आई है, उसको भी 2 पार्ट्स के यहां से, फिर यहां से भी एक मीडियन आती है। तो आप देखिए यहां से, मतलब मेरा मकसद यहां पे है, जितने भी ट्रायंगल्स यहां पे बने 1 2 3 4 5, अंदर यहां भी 6 ट्रायंगल्स बन गए। लेकिन मैं बस इनकी बात कर रहा हूं, यहां पे 6 ट्रायंगल्स बन गए। बोले इनका एरिया क्या हो सकता है, तो यहां पे हमारा, अब मैं रब करता हूं, यहां पे हमारा जी पॉइंट है, ये आपको पता है, ये सेंट्रॉइड। अब आप जो बीच वाले ये ट्रायंगल्स होंगे इनका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं। बीच वाले ट्रायंगल, यहां पे भी अगर हम देखें ना, यहां पे भी जैसे मैंने पहले उस ट्रायंगल में बोला था, यहां पे भी 3 ट्रायंगल्स बनते हैं। देखिए कैसे, ये हो गई 1, और यहां से ये हो गई 2, और यहां से ये हो गई 3। तो यहां से ये जो 3, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए DGF, ये क्योंकि ये इक्वल एरियाज के ट्रायंगल्स यहां पे भी बनेंगे, इनका एरिया सेम होगा। द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। यानी कि अगर मैं यहां पे आप इसको सॉल्व करूं, यानी मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DGF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DGF अगर मैं निकालूं, यानी इस ट्रायंगल का एरिया ये वाली, फिर इन दोनों का भी वैसे ही होगा। तो ये देखिए टोटल जो ये ट्रायंगल है DEF, ये आपने देखे ना। अब ये ट्रायंगल क्या है, कितने पार्ट्स हुए, DEF ट्रायंगल में कितने पार्ट्स हुए, शॉर्ट में बोल रहा हूं, DEF ट्रायंगल में कितने पार्ट्स हुए। यहां पे भी आपको मैं दिखा सकता हूं ऐसे, ये ट्रायंगल D है, यहां पे E, यहां पे F, फिर ऐसे हुआ है, यहां से ऐसे गया है। तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जितना इसका एरिया होगा उतना इसका भी, उतना इसका भी। अब पहले इसका निकालेंगे, यहां पे G पॉइंट है, तो इसका एरिया मैं लिख सकता हूं 1/3, तीसरा हिस्सा है ये, क्योंकि इनका एरिया इक्वल है। इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का, बिल्कुल इसमें किसी को कोई शक ही नहीं है। चलो ठीक है, हो गए। और अब यहां देखो 1/3 अपनी ही जगह। अब ये कौन सी ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अभी लास्ट वाले पॉइंट में मैंने बोला है, वो देखो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होता है, मैंने लास्ट वाली प्रॉपर्टी में बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दिस इज 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये मैंने पहले ही बोला, क्योंकि ऐसे 4 ट्रायंगल्स बनते हैं, एक ये और यहां से और वहां से, तो ये 1/4 है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होता है, तो यहां से मल्टीपल होगा, क्योंकि मल्टीपल है, 1/4 होता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मिला क्या, 1 1 और 1 डिवाइड बाय 3 4 और 12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो ये क्या मिला, तो ये आपको मिला इस ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DGF होता है 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी इसका। ऐसे इस ट्रायंगल का भी, यानी ऐसे सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEG जो है उसका भी यही एरिया होगा 1/12, क्योंकि उन तीनों का एरिया सेम। और ऐसे इस ट्रायंगल का भी, यानी जो यहां से आती है GEF का, यानी अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे,
सिक्स्थ प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, तो ये मैंने समझाया। देखिए शॉर्ट में कैसे लिखेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी को। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DGF will be equal to area of triangle DEG will be equal to area of triangle FEG और वो 1/12 ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। वहां से आपको फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा। फॉर एग्जांपल इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर वहां से गिवन है फॉर एग्जांपल 144 मीटर स्क्वायर, आपको इनमें से किसी का एरिया निकालना है। सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEG या कोई भी इन तीनों में, तो आपको पता है ये होता है 1/12 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो गिवन है 144, 12 R 144 होता है, तो 12 मीटर स्क्वायर होगा एरिया। तो ये ऐसे होता है। अब लास्ट पॉइंट जो हमें यहां पे बचा है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे डेफिनेटली ज्यादा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप पहले ये लिखो, तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट प्रॉपर्टी बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव आ सकता है। दैट इज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकाल सकते हो, यानी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हो। तो याद रखना फॉर्मूला आज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जो कि बिल्कुल जी है हमारे पास, वो किसके, वो ऐसे आपको मिलेंगे क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वो आपको पता है, मैंने लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया है। तो वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। कितना आसान है, x1 प्लस x2 प्लस x डिवाइड बाई 3 काम। अब ऐसे y में भी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कैसे, ये x1 x2 x3 क्या है, y1 y2 y3 क्या है। बिल्कुल आसान है। देखिए ये क्या है, ये जो आपका a है यहाँ पे, ये होता है x1 y1, याद रखना हमेशा x1 y1। b होता है अब x2 y2, c होता है x3 y3। बात आई समझ। ये वहां से गिवन होगा, तो इस पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है, यहां पे सेंट्रॉइड होता है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दिस इज ट्रायंगल ABC। तो यू नो सेंट्रॉइड यहां पे होता है, जी पॉइंट, आपको जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखिए आप कैसे निकालोगे। तो पहले मैं यहां पे एग्जांपल रखता हूं, तब तक आप ये लिखिए। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखी। ये आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, A, B और C के कोऑर्डिनेट्स वहां से गिवन होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, वहां एग्जाम में लिखो ये आपका x1 y1 होता है जो मैंने अभी बोला, ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3। अब कुछ नहीं करना है, निकालिए G के कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स इसके। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, चलो चेक करते हैं। वो होते हैं, हमने अभी यहाँ पे देखा, x1 प्लस x2 प्लस x3। देखिए x1 क्या है 4 प्लस x2 क्या है 6 प्लस x3 क्या है 2 डिवाइड बाई 3 कामा y1 क्या है 9 प्लस y2 क्या है 15 प्लस y3 क्या है 6 डिवाइड बाई 3। अब आप इसको आप सॉल्व कीजिए। आप देखिए, सो g के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, कीजिए आप सॉल्व। 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12 डिवाइड बाई 3 कामा 15 प्लस 6 इज 21, 21 प्लस 9 इज 30 डिवाइड बाई 3, 3 1 r, 3 4 r, 3 1 r, 3 10 r। सो आपको g के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 4, 10। तो ये आपको g के कोऑर्डिनेट्स मिले। आई बात समझ। तो ऐसे आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये कर सकते हो। तो जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे बोली, 7 प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, इनको आप अच्छे से देखो, अच्छे से फिर से 1-2 बार लेक्चर देखो। वैसे तो एक ही बार देखने की जरूरत है, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने ये आपको समझाया है। तो सब इस ट्रायंगल पे डिपेंड है, कितना आसान है, तो इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक और अभी पढ़ाऊं। तो अक्सर क्या करते हैं टीचर्स, करते हैं वो उनके पास वो स्लाइड व्लाइड वो रखते हैं वगैरह, फिर तेज चलते हैं, तो उससे फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन हमने अच्छे से बोर्ड पे समझाया, तो हमने 25-28 मिनट्स तक सिर्फ सेंट्रॉइड आपको समझाया। तो इसी पे क्वेश्चन होगा। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।